हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को आगे पढ़ेंगे। लास्ट के क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल ग्राफ देख रहे थे, साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स का देखे थे और बहुत सारे अच्छा एग्जांपल्स वहाँ पे हम लोग करे थे, और कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स का भी हम लोग देखे थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह सब भी देखे थे। तो ये वाला वीडियो जो भी देखोगे तो शुरू का जो वीडियोज़ है ना, आप वो देख लेना पहले, क्योंकि 4 वीडियोज़ जो है ना वो बेसिक लेवल का है, जो कि बोर्ड वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो ओनली बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ये सब भी वीडियोज़ बोर्ड वाले के लिए काम आ सकता है, ठीक है। तो हम जैसा कि पहले भी बताए थे कि लिमिट तक का जो लेक्चर है ना वो बोर्ड वाले स्टूडेंट जो ओनली बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी करेगा। उसके बाद तो फिर अपना बोर्ड का अलग सेपरेट क्लास चल ही रहा है ऑलरेडी, उसमें बहुत आप देखिए लोग काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाता है कोर्स, ठीक है, इसलिए टेंशन का बात नहीं है। तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे, और जो ग्राफ हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स का, उसके आगे का ग्राफ हम लोग आज पढ़ते हैं, ठीक है। 3rd नंबर पढ़ते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x, इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। जो 10 का डोमेन होगा ना वही इसका डोमेन होगा, और जो इसका रेंज होगा वो होगा माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 ओपन ब्रैकेट, जो 10 इनवर्स का रेंज होता था, ठीक है। और इसका पीरियड होगा पाई, इसलिए यहाँ टेंशन नहीं है, चूंकि पीरियड पाई है तो पाई के इंटरवल पर ही ग्राफ रिपीट करेगा, ठीक है। और हम लोग पाई का इंटरवल तो जानते ही हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू ऑलरेडी x होता है जब x बिलोंग्स टू क्या चीज़, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसीलिए इसके ग्राफ में हम लोग को टेंशन नहीं है। देखो फटाफट हम यही बढ़ा देते हैं, तो ग्राफ काफ़ी इजी है। जीरो पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई 5 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 माइनस 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो यहां पर समझना, 0 से माइनस पाई 2 से प्लस पाई 2 के लिए क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन है। यहाँ भी पाई 2 हम लोग मार्क कर देते हैं, यहाँ माइनस पाई 2, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है ना। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। अब अगला देखो, पाई पर 0 होगा, फिर यहाँ पर ये रिपीट कर जाएगा जस्ट लाइक, ठीक है, मतलब चूंकि पीरियड पाई है तो सेम ग्राफ रिपीट करेगा, और ये एकदम पैरेलल लाइन होगा, ये जहाँ पे ख़त्म हुआ ठीक सामने नीचे स्टार्ट होगा ये, ठीक है, और ये इसके सामने यहाँ स्टार्ट होगा, और ये पाई बाय 2 के सामने सामने होगा, ठीक है। अच्छे से ग्राफ बनाना, ठीक है। और इस लाइन का, ये तो लाइन तुम जानते ही हो, y इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये लाइन है y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, y इक्वल टू एक्स लाइन है माइनस पाई, पाई पर चूंकि 0 हो रहा है ना ये। फिर अगला लाइन बनाओगे, देखो यहाँ पे और यहाँ पे,
ये लाइन होगा y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। फिर इधर देखो सब एकदम पैरेलल बनाना, ठीक है। थोड़ा हम नीचे बना रहे हैं इसलिए ग्राफ परफेक्शन नहीं आ पा रहा है, लेकिन तुम लोग सही से बनाना, ठीक है। एकदम पैरेलल लाइन रहेगा ये भी, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका ये, फिर इसी प्रकार इधर भी होगा। नीचे ये माइनस पाई बाय 2 तक रहेगा, ऊपर पाई बाय 2 तक रहेगा, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। इस लाइन का नाम होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। इसलिए जो भी इंटरवल रहेगा उसमें हम लोग बता सकते हैं ना। ऑल रियल एक्सेप्ट, देखो पाई बाय 2 पर अनडिफाइंड है, 3 पाई बाय 2 पर अनडिफाइंड है, 5 पाई बाय 2 पर अनडिफाइंड है, माइनस पाई बाय 2 पर अनडिफाइंड है, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड है, मतलब ये डोमेन में नहीं है। ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। रेंज तुम देख ही रहे हो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। और ये चीज़ को याद रखना सही से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम पूछें भाई तू बताओ tan इनवर्स ऑफ tan 5 इसका वैल्यू, तो 5 कहाँ पे होगा तुम्हारा, देखो 5 का जो वैल्यू होगा वो 6 पाई से कम होगा, 3 पाई बाय 2 से बड़ा होगा। 3 पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है 9 पॉइंट समथिंग बाय 2, ये 5 से कम है, यहाँ पे 5 होगा, यानी इस लाइन पे आ रहा है नहीं, तो क्या लिखोगे आप 5 माइनस 2 पाई। और ये भी ध्यान रखना इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है ना माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच रेंज के अंदर आना चाहिए, जो कि है 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 6.28, तो 5 में से 6.28 जाएगा तो माइनस 1.28 होगा। तो ये माइनस पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 1.57, माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच ये आ रहा है, तो ये मतलब सही रिजल्ट है, ठीक है। अगर हम ये पूछा हुआ भी जेई में, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan निकालें, tan इनवर्स ऑफ tan। अब tan का वैल्यू कितना होगा, देखो 3 पाई से आगे नहीं, 3 पाई से थोड़ा ही आगे होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे tan माइनस 3 पाई। और अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू भी लिखोगे अगर, तो tan माइनस 3 पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखोगे तो क्या देगा, tan माइनस कितना 9.42, दैट इज अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है। ये अप्रोक्सीमेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है 3.14, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो रहा है 0.58, जो कि रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है। मेन वैल्यू ये लिखना, ये सब तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। ये इसका मेन वैल्यू है, यानी कोई भी वैल्यू देगा तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो tan, अब tan इनवर्स ऑफ tan मान लो 50 है, तो सोचना ये है 50 का वैल्यू कहाँ पे हो रहा है। मान लो अगर हम लेते हैं 16 पाई, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, बताए थे शायद कल, 16 इंटू कितना 3.14, कैलकुलेट करोगे तो ये 64 और ये हो गया तुम्हारा 16 प्लस 6 22, और 48 16 प्लस 6 22, 48 प्लस 2 50, यानी 50.24 हो रहा है। कोई बात नहीं, 50 से थोड़ा ज़्यादा होता है 6 पाई का वैल्यू, तो 6 पाई से जो है 1.57 आगे और 1.572 पीछे तक 16 पाई ही वैलिड होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 50 माइनस 16 पाई, और ऐसे भी इसको घटाओगे इसमें से तो क्या माइनस 0.24 देगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, है ना, जो कि रेंज के अंदर आ रहा है। तो किसी भी वैल्यू को हम लोग आराम से बता सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर। अब बता रहे हैं वाइज कल, अब ग्राफ को याद रखना सही से, ठीक है, किस इंटरवल में कौन सा ग्राफ हो रहा है, इसी अकॉर्डिंग ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे आगे, ठीक है। y is equal to cot inverse of cot x,
कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। तो देखो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, ऑल रियल एक्सेप्ट एन पाई, जो कॉट का जो डोमेन है वही इसका भी मेंटेन रहेगा, और इसका रेंज होगा 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, और इसका पीरियड जानने से फायदा ये होता है कि एक जो इंटरवल है पीरियड वाला उसमें अगर ग्राफ बना दी तो वही ग्राफ रिपीट कर रहा है। देखो ना यहाँ पर -π2 से π2 गैप कितना है, पाई, जो भी ग्राफ बना वही ग्राफ आगे भी रिपीट किया है, वही ग्राफ आगे भी रिपीट किया है। पीरियड मतलब उस इंटरवल में ग्राफ का रिपीट करना होता है, ठीक है, बताए थे ऑलरेडी। इसका भी पीरियड पाई ही होगा, ठीक है, यानी कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का जो ग्राफ हम बनाएंगे बेसिक ग्राफ उसी को रिपीट करवा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं ग्राफ इसका कैसा होगा, ठीक है, नोट करो जल्दी। तो जैसा कि हम जानते हैं y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का जो ग्राफ होगा वो x होगा, लेकिन कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से पाई होगा, और ऑलरेडी ये पाई का इंटरवल है, यानी यही ग्राफ रिपीट करेगा आगे भी, ठीक है। तो देखो इसका रेंज तो 0 से पाई है, तो नीचे ग्राफ तो बनेगा नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ रहेगा इसका, नहीं। चलो पाई 2 पाई 3 पाई एकदम इक्वल लेंथ पर कट करना, ठीक है। -π -2 पाई, ठीक है, ये पाई। तो देखो बेटा ये जो है ना एकदम फ्रैक्शनल पार्ट जैसा बनता है ना ग्राफ, उसी तरह बनेगा, ठीक है। जीरो से पाई के लिए ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ऑलरेडी ये 45 डिग्री एंगल बनाता है, नहीं। फिर आगे पाई से 2 पाई के लिए ये y इक्वल टू ऑलरेडी x माइनस पाई होगा, ये नहीं। फिर इसके आगे y इक्वल टू x माइनस 2 पाई होगा। फिर इधर देखो y इक्वल टू x प्लस पाई, ये होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। तो ये जो ग्राफ है और आगे भी जाएगा, तो यही ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का, ठीक है ना। तो इसका डोमेन देख लो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0 पाई 2 पाई 3 पाई -2 पाई एंड सो ऑन। और रेंज देख लो क्या है, 0 से पाई। डोमेन है ऑल रियल एक्सेप्ट 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, और रेंज क्या है 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो अब देखो कि हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग कुछ डाटा निकालें तो ज़्यादा इजी है ना, क्योंकि इसमें 0 से 3 तक का रेंज मिलेगा, नहीं सोचना आसान होगा। 10 वर्स में क्या होता था, -1.5 से +1.5 के बीच ग्राफ मतलब सेम होगा, उसके बाद रिपीट करता था, नहीं। तो वहाँ थोड़ा सा 1.5 का गैप मिलता था इंटीजर के बाद, लेकिन यहाँ इंटीजर के बाद हम लोगों के पास 3 का गैप मिलेगा, ठीक है, पाई के मल्टीपल के बाद, सॉरी। देखो ना क्या होगा, इसमें कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट मान लो 5 है, तो बहुत आसान है ना। 5 क्या होगा, पाई से तो बहुत आगे है 5, है ना, पाई से 2 पाई के बीच है जस्ट, तो क्या मिलेगा, x माइनस एक्स मतलब क्या 5 माइनस पाई, है ना। इसका वैल्यू भी
तुम अप्रोक्सीमेट अगर निकालोगे तो कितना होगा 5 माइनस 3.14, तो 3.14 ना 2.86 अप्रोक्सीमेट, और वो पाई से कम है, 0 से पाई के बीच आ रहा है। ठीक है, इससे तुमको ज़्यादा मतलब नहीं है, बस ये तुम्हारा आंसर होता है। ठीक है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू ये है, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर हमको निकालना होगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, मान लो 10, तो ये 10 कितना होगा 3 पाई से ज़्यादा। ठीक है, तो 3 पाई से ज़्यादा होगा तो क्या लिखोगे x माइनस 3 पाई, 10 माइनस 3 पाई, और ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत आसान है। मान लो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 25 निकालना है, तो 25 सोचो 8 पाई अगर निकालते हो तुम, 8 पाई कितना होगा, 8 पाई का जो वैल्यू होगा 8 इंटू 3.14, दैट इज 32, और 8 प्लस 3 11, और ये 24 प्लस 1 25.12 होगा। किसका वैल्यू, ये 8 पाई का, यानी कि जो रिजल्ट है 8 पाई से कम है, नहीं जो 25 है वो 8 पाई से क्या है, कम है, तो 7 पाई से 8 पाई के बीच है, यानी 7 पाई से जो है 25 8 पाई के बीच है। नहीं, 7 पाई से 8 पाई के बीच क्या लिखोगे, x माइनस 7 पाई, x मतलब 25 माइनस 7 पाई, ये रिजल्ट। समझ गया ना, तो बहुत आसान है बेटा सोचना, है ना। कॉट इनवर्स तो सबसे इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, y is equal to sec इनवर्स ऑफ sec x। इसका ग्राफ हम देखते हैं। ठीक है, sec इनवर्स sec x। तो देखो क्या करेंगे, इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, इसका जो रेंज होगा ये होगा 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट पाई बाय 2, और पीरियड 2 पाई। ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस के जैसा नेचर होगा, बस पाई बाय 2 पर अनडिफाइंड करना है इसमें। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। तो पीरियड 2 पाई मतलब हम लोग यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे y इक्वल टू, अगर हमारा सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स ग्राफ है तो इसका जो रिजल्ट होगा, x तो होता है हम जानते हैं, लेकिन x कहाँ से कहाँ होगा, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2 इसके लिए होगा। और अगला 2 पाई माइनस एक्स होगा, जब x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई एक्सेप्ट 3 पाई बाय 2। अब ये इंटरवल 0 से 2 पाई हो गया, मतलब यही ग्राफ रिपीट करेगा आगे। ठीक है, और ये इवन फंक्शन भी है। ये कौन सा फंक्शन है, नेदर इवन नॉर ऑड है। ठीक है, और 10 वाला क्या था, ऑड फंक्शन था। इवन फंक्शन भी है ये सब पॉइंट्स है इसका। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो ये रिजल्ट कैसे आया, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को। हम देखते हैं, अगर हम इसको सोचें तो अगर पाई से x का वैल्यू 2 पाई के बीच है ना, रफ कर रहे हैं, हिंट कर रहे हैं। ठीक है, पाई से 2 पाई के बीच x होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 2 पाई लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स, लेस देन इक्वल टू क्या चीज़, माइनस पाई। यहाँ पर x नोट बिलोंग्स टू क्या चीज़, x नोट इक्वल टू 3 पाई बाय 2। नहीं, ये नहीं होना चाहिए साथ में, तो माइनस से गुणा कर दो, तब भी x नोट इक्वल टू क्या चीज़, माइनस। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें 2 पाई ऐड करो, तो 0 से
2 पाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा पाई, और इसमें 2 पाई ऐड करोगे तो एक्स नॉट इक्वल टू क्या, नॉट इक्वल लिखना चाहिए, नॉट इक्वल टू कितना पाई/2, और यही तो होना चाहिए रेंज। रेंज क्या है 0 से पाई एक्सेट पाई/2, जो 2 पाई माइनस एक्स का वैल्यू आया है वो 0 से पाई के बीच आना चाहिए एक्सेट पाई/2 जो कि आ रहा है, ठीक है। तो अब ये चूंकि 0 से 2 पाई आ चुका है, अब यही ग्राफ रिपीट करेगा। बाकी डाटा जो है ना ऐसे याद मत रखना, ग्राफ से याद रखना, ग्राफ से याद रखना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं आगे क्या होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और इसमें भूलने का भी चांस ज़्यादा है, इसलिए बेटर होगा कि ग्राफ को याद रखें, तुरंत इसको हम लोग सोच लेंगे कहाँ से कहाँ हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। तो देखते हैं इसका ग्राफ हम लोग। जीरो, देखो पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई, आगे हम 5 पाई/2 तक मतलब क्या 4 पाई तक ले जा सकते हैं, जो अगला पीरियड क्या रिपीट करेगा 2 पाई से 4 पाई, पीछे से ही देख लेना जगह कम है। चलो ये है -पाई/2 पाई -3 पाई/2 और -2, ठीक है। तो देखो बेटा जो 0 से पाई तक है ना y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो यहां जी पाई लिखना, ठीक है, पाई/2 और पाई, ये पाई है ये पाई है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स लाइन देख लो, और यहाँ एकदम एग्जैक्ट पाई/2 के सामने सामने होल रहेगा इसमें, फिर ये वापस बैक होगा, और ये 3 पाई/2 के सामने सामने होल रहेगा, यानी अगर y इक्वल टू पाई/2 लाइन खींचोगे तो होल से निकलेगा, ठीक है। फिर देखो इधर पाई/2 पर यहाँ होल है, ये जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स है, ये y इक्वल टू क्या है -x है, और ये y इक्वल टू क्या है, ये y इक्वल टू प्लस एक्स टाइप का है ना, तो x प्लस 2 पाई, ठीक है, समझ लो एकदम y इक्वल टू पाई/2 लाइन खींचोगे तो होल से चला निकलेगा, x का पैरेलल लाइन होगा, ठीक है, सामने सामने होना चाहिए। ठीक है ना, आगे होकर बढ़ाओगे 2 पाई से 4 पाई तक ऐसे जाएगा, फिर ठीक है 2 पाई से 3 पाई तक ऐसे जाएगा, 3 पाई से 4 पाई ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पाई का देखो इंटरवल है, -2 पाई से 0 जैसा ग्राफ है वैसा ही 0 से क्या है 2 पाई, वैसा ही 2 पाई से 4 पाई होगा, इसलिए पीरियड क्या है 4 पाई।
बस यहाँ π/2 पे 3 पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ग्राफ अनडिफाइंड है, बाकी सब कुछ कॉस के जैसा है। कॉस वाला ग्राफ याद रह जाएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस बताए थे, बस वहाँ पे अनडिफाइंड नहीं था कहीं पे, नेचर सब सेम है, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन उधर से देख लो तुम लोग, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें बताना होगा सेक इनवर्स ऑफ सेक 7 इसका वैल्यू, तो सेक 7 जो होगा क्या होगा बताओ। 7 मतलब 2 पाई से ज्यादा नहीं, 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 6.28, इससे ज्यादा होगा मतलब इधर वाला लाइन पे आएगा। तो इधर वाला लाइन क्या है x, है ना, x माइनस 2 पाई, तो 7 माइनस 2 पाई। और ये भी देख लेना इसका जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच आना चाहिए, नहीं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो रहा है 7 माइनस 6.28, तो क्या होगा 0.72 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो जो कि रेंज में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चलेगा रिजल्ट। जैसे अगर हम लोग को निकालना होगा सेक इनवर्स ऑफ सेक 15, कोई बात तुरंत निकाल लो, ठीक है। सेक 15 अगर निकालोगे 15 का वैल्यू क्या होगा 4 पाई से कम नहीं, अगर हम 4 पाई निकालते हैं 4 पाई, ठीक है, 4 पाई से कम नहीं, ज़्यादा होगा ना। 4 पाई निकालो ना, देखो क्या आ रहा है 4 पाई निकालोगे तो 4 इंटू क्या चाहिए 3.14, 12.56, ठीक है ना। 12.56 और 15 में कितना का गैप है 2 पॉइंट समथिंग का, नहीं 2 पॉइंट तुम्हारा 44, ठीक है। चूंकि ये पाई से 2 पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई से चलता है, तो 3 का गैप है। पाई से 2 पाई के बीच कितना गैप है 3.14 का गैप है। 0 से पाई के बीच कितना गैप है 3.14 का गैप है। तो ये जो तुम्हारा हो रहा है 15 वो 4 पाई से 5 पाई के बीच का वैल्यू है। 4 का पाई का वैल्यू 12.56 और 5 पाई क्रॉस कर जाएगा, देखो ना 5 पाई निकाल के देखो, 5 पाई निकालोगे तो 15.70 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो 4 पाई से 5 पाई है, जैसा कि तुम देख रहे हो 0 से पाई तक क्या है y इक्वल टू एक्स, पाई से 2 पाई हो गया 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई से 3 पाई क्या होगा x, ये इधर जाएगा x माइनस 2 पाई। फिर ये वाला जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा 2 पाई के बाद कितना 4 पाई ना, तो वो हो जाएगा 4 पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस एक्स, और ये वाला क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस एक्स। तो 4 पाई माइनस एक्स और 4 पाई से थोड़ा क्या है ज़्यादा है 15, अगला ग्राफ में जाएगा, ठीक है। अगला ग्राफ में क्या होगा फिर x माइनस 4 पाई, तो जो रिजल्ट होगा वो 15 माइनस 4 पाई देगा। और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी तुम्हारा कितना देगा, यहाँ तो निकाला हुआ 4 पाई का वैल्यू, वो 15 में से माइनस करो तो क्या होगा 2.44 अप्रोक्सीमेट, जो कि रेंज में है, क्योंकि सेक इनवर्स ऑफ सेक का जो रेंज होता है वो 0 से 3 के आसपास होता है, नहीं 3.14, तो उसी के बीच आ रहा है वैल्यू। तो मतलब ये गलत नहीं है, लिखना यही वैल्यू है, ये लिखना नहीं है, तो समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटेड थोड़ा होता है ना, दिमाग लगाओगे तो सही से बन जाएगा, ठीक है। देखो इसका ग्राफ अगर बनाओगे हम थोड़ा इसको रफली बना देते हैं, कैसे कैसे होगा देखो। टू पाई 4 पाई एक्सरसाइज है। देखो ये जो ग्राफ है ये तुम्हारा y इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स, और ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई, इसी पर आएगा यहाँ पे 15, ठीक है ना। ये है 5 पाई, 4 पाई से 5 पाई के बीच, 5 पाई के पास आएगा 15, ठीक है। इसी पर जाएगा x माइनस 4 पाई, दैट इज 15 माइनस 4 पाई, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। किसी भी तरह का रिजल्ट रहेगा तो हम लोग तुरंत इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और
देखते हैं, ठीक है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर देखते हैं, ठीक है। y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x, इसका डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई, क्योंकि n पाई पर कॉसेक अनडिफाइंड होता है, ठीक है। इसका रेंज होगा -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। और इसका पीरियड होगा 2π ऑल्सो, और ये एक ऑड फंक्शन है। जस्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन का जो ग्राफ होता है ना उसी तरह होगा, बट 0 पे अनडिफाइन कर लेना है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x, इसका जो रिजल्ट होगा वो इस प्रकार होगा। x होगा कब, ये तो पता ही, x बिलोंग्स टू क्या, -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट 0, 0 पर चूंकि अनडिफाइंड होता है। और अगला हो जाएगा π-x, जब x बिलोंग्स टू π/2 to 3π/2 क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट पाई। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन का जो डिस्कशन था एकदम सेम होगा डिस्कशन, तो करने की जरूरत नहीं, देख लेना तुम लोग, ठीक है। और इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। ये इंटरवल जो है -π/2 से 3π/2 हो गया, दैट इज गैप कितना हो गया 2π, मतलब यही ग्राफ अब रिपीट करेगा आगे, क्योंकि पीरियड इसका 2π है। तो पीरियड जानने का ये फायदा होता है कि जो पीरियड है उस पीरियड में अगर हम ग्राफ बढ़ा दिए तो आगे का ग्राफ हम रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, आप लोग समझना सही से। π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 -π/2 -π -3π/2 -2π -2π के बाद -5π/2, ठीक है। देखो अब हम इसको ग्राफ को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। -5π/2, तो देखो -π/2 से +π/2 तो क्या है, y इक्वल टू x लाइन है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। और फिर π/2 से 3π/2 तक क्या है, ये ग्राफ है। फिर आगे 3π/2 से 5π/2 तक ये ग्राफ होगा, फिर ये रिपीट करेगा, ठीक है। आगे इधर देखोगे तो ये देखो π/2 है, ये क्या है -π/2, ये तो 0 है। तो ये लाइन क्या है, y इक्वल टू x, ये लाइन है y इक्वल टू π-x, ये लाइन है y इक्वल टू x - 2π, ये लाइन है y इक्वल टू -x - π, चूँकि यहाँ -π पुट करोगे तो 0 होगा। और ये लाइन है y इक्वल टू x + 2π।
ठीक है ना। तो यही ग्राफ जो है ना हमारा हो गया y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x, ठीक है ना। तो देखो अनडिफाइंड अभी नहीं, फाइनल नहीं हुआ, अनडिफाइंड यहाँ होगा ग्राफ में, यहाँ पर भी अनडिफाइंड होगा, यानी एक्स एक्सिस ग्राफ को कहीं भी क्रॉस नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे होल्ड रहेगा, ठीक है। ऐसे भी रेंज में क्या है माइनस पाई टू से पाई टू एक्सेप्ट 0 है। अगला जो ग्राफ होगा वो क्या होगा 3π/2 से मतलब 7π/2 तक ऐसे रिपीट करेगा, ठीक है। जो इसका गैप देखो -π/2 से π/2 3π/2 के बीच जैसा ग्राफ है वैसा ही 3π/2 से 7π/2 बनेगा, ठीक है। आगे हम लोग के पास जगह नहीं था इसलिए छोड़ दिए। वैसा ही ग्राफ देखो -5π/2 से -π/2 के बीच बना है, ठीक है। इसलिए इसका पीरियड क्या है, ये जो लेंथ है वो दैट इज 2π, समझ रहे हो ना। अब ये ग्राफ को याद रखना है, ठीक है, इससे हम लोग काम चल जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल के लिए, और ये ग्राफ किस तरह का लग रहा है, तुम लोग फर्स्ट ग्राफ जो पढ़े थे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वही तो है, बस अनडिफाइंड कर देना है 0π 2π 3π -π -2π ऐसे पर क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं इसका भी कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक मान लो कि 5 निकालना है, ठीक है। तो 5 कहाँ पे जाएगा 2π से थोड़ा कम, यहाँ पड़ेगा 5 नहीं, तो ये रिजल्ट क्या होगा x - 2π। बस साइन इनवर्स ऑफ साइन का डिस्कशन है, सेम टू सेम, ठीक है। अगर कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक मान लो 50 निकालना है, कॉसेक 50 ना, ये 15 रेडियन में होता है, ठीक है। तो ये देखो क्या होगा 15 का वैल्यू जो होगा 3π से थोड़ा कम होगा, नहीं 3π का वैल्यू कितना होगा 3π नहीं 5π ना बेटा, 5π का वैल्यू कितना होगा 15.70, ठीक है। तो 15 का वैल्यू 5π से क्या है कम है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन कितना कम है ये देखना है। तो 5π से 0.70 ही ना कम है, तो अगर 3π में है x - 2π, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में क्या है π - x, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में क्या है x - 2π। अब यहाँ क्या है 5π ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में इस तरह का देगा, यानी 15π 5π - x देगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये x - 2π है ना, अगला इंटरवल लोगे 3π, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो क्या बनेगा उसमें 3π - x, उसका अगला में क्या बनेगा x - 4π, उसका अगला में क्या मिलेगा 5π - x ना, जस्ट आंसर हो गया। मतलब क्या हो गया 5π - 15, और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी तुम निकालोगे ना तो 0 पॉइंट क्या हो रहा है 70 हो रहा है, ठीक है, जो कि रेंज में है। रेंज क्या है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 का न्यूमेरिकल वैल्यू सोचोगे तो क्या होगा -1.5 से +1.5, डेढ़ मतलब -1.57 टू +1.57 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ऐसे पाई में ही आंसर बोलना है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं चाहिए हमें, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होता है, ठीक है। इस तरह कोई वैल्यू रहेगा तो हम साइन इनवर्स ऑफ साइन का डिस्कशन जो करे थे उसको रिवाइज कर लेना, सेम बन जाएगा, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। और अब हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर देखते हैं, ठीक है, तो काफ़ी ईजी है। y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, और ये सेम होगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x भी, क्योंकि दोनों ग्राफ सेम है, और ये x होगा, और x बिलोंग्स टू -1 से +1, तो ये पीरियोडिक भी नहीं है, बस -1 से 1 तक ही ग्राफ चलेगा इसका, ठीक है। इसलिए कुछ भी इसमें सोचना ही नहीं, y इक्वल टू x बना दो -1 से 1 तक, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है। तो अगर हम इसमें बनाए ग्राफ इसका, तो कैसा होगा देखो, -1 +1 1 बस यही तक ग्राफ रहेगा, आगे रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है, और आगे भी नहीं बढ़ेगा, यहाँ तक एंड हो गया। ये ग्राफ y इक्वल टू x, और इसी ग्राफ को हम ये कह सकते हैं y इक्वल टू ये साइन ऑफ साइन इनवर्स x, या इसी को हम कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x भी कह सकते हैं, दोनों सेम ग्राफ होगा, ठीक है।
तो ये तो काफ़ी इजी है ना। चलो आगे देखते हैं। y इज इक्वल टू tan of tan inverse x, also cot of cot inverse x, दोनों x होगा है ना, और x बिलोंग्स टू ऑल रियल के लिए होगा, इसलिए इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। y इक्वल टू x का स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। y इक्वल टू x का जो है ना कंप्लीट स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा x, और इसी को हम लोग कह सकते हैं tan ऑफ tan इनवर्स x, इसी को कहते हैं cot ऑफ cot इनवर्स x भी, ठीक है ना। तो ये सब तो काफ़ी इजी है, आगे बढ़ते हैं। अगला 9 नंबर, y इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू cosec ऑफ cosec इनवर्स x, जो कि दोनों का सेम ग्राफ है इसलिए एक ही साथ लिख रहे हैं। x होगा, लेकिन ये x कहाँ से कहाँ होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से प्लस, उसी का ये चूंकि sec इनवर्स का डोमेन यही होता है, ठीक है। देखो इसका ग्राफ भी y इक्वल टू x लाइन होगा, लेकिन ये y इक्वल टू x कैसा लाइन होगा, देखो एकदम कंप्लीट स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये जो है ना -1 से 1 के बीच कोई ग्राफ नहीं देगा, ठीक है। पार्ट वही देगा स्ट्रेट लाइन का ही, यहीं से स्टार्ट होगा ग्राफ, यहाँ से पीछे जाएगा और यहाँ से आगे जाएगा, इसी लाइन का पार्ट ये है, ठीक है। बस इस बीच में कोई ग्राफ नहीं है, देखो 1 1 यानी -1 से 1 के बीच कोई ग्राफ नहीं है इसका। और यही जो ग्राफ है ना, है ऐसे है तो y इक्वल टू x, लेकिन इसका नाम क्या है, y इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x या cosec ऑफ cosec इनवर्स x, ठीक है, जैसा बोलो, ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। तो काफ़ी इजी है सर ना। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और भी कुछ ग्राफ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का हम आप लोगों को सीट ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं ऐप पर, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हो। ऐसे शायद व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किए ही हैं, है ना, तो उसको बनाना तुम लोग। कुछ कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं और उसको जल्दी से आप लोग समझो। जैसे क्वेश्चन है tan इनवर्स x बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स, ठीक है। ऑप्शन ए 1 बाय a साइन इनवर्स x बाय, ऑप्शन बी a इंटू साइन इनवर्स x बाय, ऑप्शन ए साइन इनवर्स x बाय, ऑप्शन डी साइन इनवर्स, ये दोनों सेम कैसे हो गया, a बाय एक्स। तो देखो ऐसे केस में क्या बताए थे पुट करने के लिए, x इक्वल टू a साइन थीटा, नहीं ऐसा पुट करने से ये रूट खत्म होता है। सब्स्टिट्यूशन का रूल बताए थे 4th लेक्चर में शायद। तो आप देखो इसमें पुट करो, tan इनवर्स x का मतलब क्या होगा, a साइन थीटा बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स
ए साइन थीटा तो ठीक है, नीचे ए कॉमन आ गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, यानी ए कॉस थीटा, ए से ए कट गया, रिजल्ट क्या होगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मीन्स क्या थीटा, और थीटा यहाँ से रिमूव कर लो साइन इनवर्स एक्स पर, ये तो आंसर कौन सा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन सब बहुत इजी है। देखो एक क्वेश्चन और है, tan इनवर्स ऑफ cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। ऑप्शंस है क्या चीज़, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, ऑप्शन बी है पाई बाय 2 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ऑप्शन सी है एक्स बाय 2 और ऑप्शन डी है पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो देखो ये हमारा tan इनवर्स ऑफ cos x, इसको ना हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। cos x को तोड़ोगे तो cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। काफ़ी अच्छा स्टेप है ये, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पता ही है तुम्हें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या हो गया 1 हो गया, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 क्या हो गया साइन एक्स हो गया, मतलब इसको तोड़ोगे तो ये आ जाएगा। और ये तो फॉर्मूला है ही, cos 2 क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ cos x है तो cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया। ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला है। ट्रिगोमेट्री को थोड़ा देख लेना, ऐसे भी बेसिक मैथमेटिक्स और ट्रिगोमेट्री स्टार्ट होने वाला है, जिसको दिक्कत है तो वहाँ से पढ़ लेना। देखो cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 इंटू cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल बाय cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर, एक तो कट गया, इससे कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या दिया tan इनवर्स ऑफ cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। अब ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर लो, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाय 2 बाय 1 प्लस tan x बाय 2, ठीक है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और tan इनवर्स और tan तो खत्म हो गया ना, मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 आ गया। इसी तरह रिजल्ट ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोग फटाफट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखो कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स को ना sec इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, जैसे कि sec स्क्वायर sec इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करोगे, यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगल बना लेना, ठीक है। tan इनवर्स 2 है तो इसका मतलब p बाय b होता है ना, तो ये 2 और ये 1, तो ये क्या होगा √5 होगा ना। तो अगर हम sec इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा b h बाय b इन √5 प्लस फिर cosec इनवर्स के लिए हम cot का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है।
कॉट क्या होता है b बाई एच, यानी ये 3 और ये 1, ये क्या होगा √10, ठीक है ना। तो कॉसेक स्क्वायर ऑफ कॉसेक इनवर्स कितना h बाय p इन √10, ये इसका रिजल्ट हो गया। ये जो रिजल्ट हो गया देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, सेक इनवर्स √5 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स √10 इसका होल स्क्वायर। सेक 10 इनवर्स था ना, ये 2 1 ये √5, चलो ठीक, ये कितना होगा √5 का होल स्क्वायर प्लस √10 का होल स्क्वायर, फाइनली 5 + 10 कितना होगा 15, और ये तो आंसर है ऑप्शन सी में, ठीक है। तो बहुत इजी है, अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे डायरेक्ट यूज हुआ है। चलो आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स माइनस √x इंटू √ इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √x, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स √x, साइन इनवर्स √x माइनस साइन इनवर्स x, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है ये, साइन इनवर्स ऑफ, इसको अगर हम काम करें इस पर तो लिख सकते हैं x इंटू √1 माइनस √x का होल स्क्वायर प्लस √x इंटू √1 माइनस x का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस है ना यहाँ पे, तो y की जगह पे √x अगर पुट कर देंगे तो फार्मूला था साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो फटाफट ये हो गया साइन इनवर्स x, ठीक है, x मतलब x माइनस साइन इनवर्स √x, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है समझना, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 10 ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक है, x π/2 1 और नन ऑफ दीज। देखो साइन इनवर्स कॉट, साइन ऑफ कॉट इनवर्स 10 ऑफ, अब ये कॉस इनवर्स को हम बदल देंगे किसमें, 10 इनवर्स में, नहीं, इसका वैल्यू लिखना है साइन ऑफ कॉट इनवर्स 10 ऑफ tan इनवर्स। ये कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स x के लिए क्या होता है b बाई एच, यानी x और ये 1, तो अंडर क्या होगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो p/b होता है। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा खत्म हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा साइन ऑफ कॉट इनवर्स क्या चीज़ √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब इसको भी सिंपलेस्ट कर देंगे, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसके लिए एक और ट्रायंगल बनाओ,
यानी कि ट्रायंगल कॉट इनवर्स के लिए है तो b बाई p होता है, तो b यानी ये रहा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x, तो ये क्या होगा 1, ठीक है ना। अब लिखना है इसको साइन इनवर्स में, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ना कितना p बाई एच यानी x बाई 1, तो फाइनली क्या हो गया x, दिस इज द रिजल्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। काफ़ी इजी है बेटा। तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। आज हम लोग मेन ग्राफ सीखे, उसको आप लोग रिवाइज कर लेना सही से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी देखें, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का सीट आप लोगों को दिए हैं, एक बार ट्राई करना। अगला क्लास इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा जेई के लिए, उसमें हम लोग बहुत सारा अच्छा क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ग्राफ भी देखेंगे और हम कुछ आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो हम शायद एक क्लास में जो है इन्वर्स ट्रिगो आप कंप्लीट करेंगे, या 2 क्लास भी जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे तो, ठीक है। तो इसको आप लोग सही से रिवाइज करना। अभी के टाइम में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है जेई में, ठीक है, इसलिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को तुम लोग सही से करना, ठीक है। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को सिर्फ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए नहीं करना है, कैलकुलस में भी आगे बहुत काम आता है इसका, ठीक है। कैलकुलस का जो बाकी टॉपिक्स होगा, जैसे आगे का आप लिमिट पढ़ना है, कंटिन्यूटी, डिफरेंस, पूरा कैलकुलस में आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसलिए इसको फंडामेंटल्स समझ करके अच्छे से समझना है, पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और ग्राफ देखेंगे एक्स्ट्रा, और बहुत सारा ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कैसे हम लोग फास्ट क्वेश्चन बना सकते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का, उसके बारे में ट्रिक समझेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।